नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक महान महात्मा के बारे में, कथाकथित भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा ही सार है। साथियों, एक महात्मा बुद्ध जी का एक संदेश है, बहुत ही सुंदर संदेश है। वो संदेश हमें लगता है कि भारत में सभी व्यक्ति को मानना चाहिए, और मैं उस संदेश को मानता हूँ जो उनका उपदेश है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कथाकथित भगवान गौतम बुद्ध द्वारा जो ये कहा गया है, इसको समाज में दो लोगों ने दो तरह से प्रस्तुत किया है। एक ऐसा पक्ष जो भगवान गौतम बुद्ध को मानता है, लेकिन उसको उसका सही अर्थ पता नहीं है, या फिर उसको उसका सही अर्थ बताया नहीं गया। जैसे इस श्लोक का, देश का पहला जो वाक्य है वो है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इसके कहने का अर्थ है कि भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आइए। कुछ लोग इसको कहते हैं उनको बदनाम करने के लिए कि इसका अर्थ है कि भगवान गौतम बुद्ध के शरण में आइए, या फिर जो उनके अनुयायी है वह भी यही कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आइए। दोस्तों, लेकिन महात्मा या कथाकथित भगवान गौतम बुद्ध का कहने का ये उद्देश्य नहीं था। उनके कहने का जो उद्देश्य था दोस्तों, मैं वो आपको आज बताता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ यहाँ बुद्ध का मतलब होता है विवेक, मस्तिष्क। तो उनके समय में जो समाज में कुरीतियां फैली थीं, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, ये सब फैला हुआ था, उसको देख करके महात्मा गौतम बुद्ध ने ये कहा कि जो आप कुछ समाज में देखते हैं, जो भी आडंबर हो रहा है, जो किसी के द्वारा बताया जा रहा है, तो आप किसी के बताए हुए मार्ग पर ना चलिए। आप स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करिए। आप अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं जो भी, तो आप ये नहीं कि जो अगला बता रहा है कोई व्यक्ति उसे सही मान लें। अगर आपको कुछ कोई बता रहा है तो सबसे पहले आप उसको अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी विवेचना करिए, उसके बारे में सोचिए। उनके कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप किसी दूसरे के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर न चलकर आप अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलिए। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म के शरण में जाइए। तो दोस्तों, धम्म का मतलब धर्म नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार करिए, किसी धर्म के शरण में आप जाइए। उनके कहने का मतलब था, उद्देश्य जो था उनका था कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है इंसानियत का होता है। आप इंसानियत के धर्म पे जाइए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। चाहे आप इस राज्य में देखें, चाहे आप दूसरे राज्य में देखें, चाहे इस देश में देखें, सब व्यक्ति इंसान है। चाहे स्त्री पुरुष, महिला, छोट बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, ऊंच नीच, वो इंसान है।
तो सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। आप यदि मनुष्य हैं, अब आपके अंदर मनुष्य के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं है, तो आपके मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। तो उनके कहने का मतलब था कि आप इंसानियत के धर्म को अपनाइए, न कि बौद्ध धर्म को अपनाइए। उनकी जो तीसरी श्लोक की जो तीसरी पंक्ति है, उसमें कहा गया है, संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाइए। तो दोस्तों, चाहे हमारा समाज हो, जैसे कि मैं अपने समाज को संगठित करने का प्रयत्न करता हूँ, या कोई भी समाज हो, यहाँ तक कि आप पशु को भी देख लीजिए, वो अपने को संगठित करके रखता है। चींटी देख लीजिए, एक चींटी जहाँ जाती है बहुत सारी चींटियाँ जाती है, ऐसे बहुत सारे पशु हैं जो संगठित होकर रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा पशु है जो संगठित होकर नहीं रहता। तो अगर यदि आप संगठित होकर नहीं रहेंगे, तो दूसरे समाज के लोग आपका शोषण करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। इसी अत्याचार और शोषण को देखकर कथाकथित भगवान गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि आप हमेशा संगठित होकर रहिए, तब कोई दूसरी धर्म और जात या वर्ण का व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आप जिस भी धर्म जात वर्ण से हैं, आप संगठित होकर रहिए। और दोस्तों, ये बात किसी भी परिवार, समाज और देश के लिए सुनिश्चित लागू होती है कि जब तक वो संगठित रहेगा, तब तक वो सुरक्षित रहेगा। यदि वो नहीं संगठित रहेगा, तो उसका शोषण हमेशा होता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे ये यकीन है कि इस श्लोक के बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप पहली बार इस तरह का विश्लेषण इस श्लोक का सुन रहे हो सकता है इसे एक बार आप ना माने, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप इसको, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 बार 3 बार बहुत ध्यान से सुनिए और इस पर विचार करिए कि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, क्या यह सत्य नहीं हो सकता या सत्य नहीं है। यदि आपको यह सत्य लगता है, तो आप महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए इन उद्देश्य को अनुसरण करिए। मैं भी इसका अनुसरण करता हूँ, इसको पालन करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। यदि आपको भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन उद्देश्य का अनुसरण करिए। और मुझे लगता है प्रत्येक समाज के लिए इसका अनुसरण बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा जो विश्लेषण है इस का, यदि आपको अच्छा लगता है, तो मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों, घर परिवार, यार मित्र के पास शेयर करिए, जिससे कि यह नया जो विश्लेषण है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और लोग इसका सही मायने में अर्थ जान और समझ सके और इसका अनुसरण करें। नमो बुद्धाय।